फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम था। लेट्स सपोज कोई हम रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना, राइट, और उसकी काइनेटिक्स को हमें स्टडी करना है, ठीक, राइट। तो हम वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या करते हैं बेटा, ऐसी रिएक्शन लेते हैं जिसमें एटलीस्ट एक प्रोडक्ट क्या हो, गैस क्या हो, ऐसी रिएक्शन में सिलेक्ट करनी है जिसमें एक एटलीस्ट एक प्रोडक्ट क्या हो, गैस हो, और गैस का वॉल्यूम धीरे धीरे किस टाइम पे कितना वॉल्यूम उसका क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या करेंगे, मेजर करते रहेंगे, और उससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका रेट कैलकुलेट। तो है क्या इस टॉपिक में हम क्या करेंगे, ऐसी रिएक्शन लेंगे जिसमें एटलीस्ट क्या हो, एक क्या प्रोडक्ट क्या हो, गैस हो, और उस गैस का कितना वॉल्यूम रिलीज हो रहा है हम वो मेजर करेंगे एट डिफरेंट टाइम इंटरवल, ठीक है, और फिर उसका हम क्या कैलकुलेट करेंगे, रेट कैलकुलेट। क्लियर, ठीक है। तो लिखेंगे बेटा, देखिए इसमें लिखेंगे लिखेंगे इन वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम, लिखेंगे इन वॉल्यूम रिलेटेड प्रॉब्लम we have to select, for volume related problem we have to select such reactions in which at least one product is gas, and its kinetic is studied and its kinetic is studied by measuring the volume of a gas at regular time interval, क्लियर है बेटा, राइट। तो हम एक एग्जांपल्स इसको डिस्कस करते हैं, राइट, ठीक है। मैं इसमें 4-5 एग्जांपल डिस्कस करूंगा, राइट। सबसे पहला एग्जांपल, फर्स्ट एग्जांपल बेटा, राइट, जैसे हमारे पास है एक N2O5 gives NO2 प्लस क्या बेटा, O2। ये एक्वस है, बट ये क्या है, गैस। क्लियर, राइट। अब इसमें एक क्या है बेटा, गैस है, बाकी दो क्या है, एक्वस। क्लियर है। लेट्स सपोज एट टाइम t इक्वल टू 0 पे बेटा कंसंट्रेशन कितनी थी इसकी, A0। एट टाइम t इक्वल टू t बेटा A0 से कितना का डिसोसिएट हुआ, x। तो इसका कितना मिलेगा बेटा, x, और ये कितना मिलेगा 2x, ये कितना मिलेगा, x। क्लियर। तो इसका जब आप k लिखोगे तो k क्या लिखोगे बेटा, 1/t इंटू ln A0 अपॉन A0 माइनस कितना बेटा, x, ये लिखेंगे। क्लियर है। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर, ये पूरे टॉपिक इसके लिए बेटा फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, राइट। अब लेट्स सपोज क्या है बेटा, ठीक है, राइट, हम क्या कर रहे हैं, O2 का जैसे क्या होगा जब ये रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है, आप इसको रिएक्शन के लिए क्या कर रहे होंगे, एक आपके पास टेस्ट ट्यूब होगी बच्चों, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या सॉल्यूशन ले रखा होगा, किसका, N2O5 का, और यहाँ आपने इसका स्टॉपर लगा रखा है, और यहाँ टेस्ट ट्यूब है। इसको आप धीरे धीरे क्या कर रहे होगे, हीट कर रहे होगे। तो जब हीट कर रहे होगे तो यहाँ से क्या गैस रिलीज होगी, O2। O2 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कलेक्ट कर लेते हैं इसके,
ये क्या वाटर रहेगा, ठीक है राइट। तो गैस जैसे इधर से आएगी तो धीरे धीरे गैस क्या करेगी, इधर क्या होती जाएगी, एक्यूमुलेट होती चली जाएगी, ठीक है। और ये जो सिलेंडर होगा बेटा ये मेजरिंग सिलेंडर होगा, मतलब इस जो ये होगा, इस पे मार्किंग होगी कितना ml क्या है ऑक्सीजन यहाँ पे इकट्ठा होगी, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम को क्या करेंगे, धीरे धीरे क्या करते रहेंगे, मेजर करते रहेंगे कि शुरू में क्या होगा, शुरू में इसका वॉल्यूम लेट्स सपोज क्या होगा, शुरू में पानी यहाँ तक रहा होगा या पानी यहाँ तक रहा होगा, फिर धीरे धीरे जैसे गैस आती जाएगी तो ये क्या होगा, पानी नीचे आता जाएगा और गैस क्या करती जाएगी, ऊपर क्या होती जाएगी, इकट्ठा होती चली जाएगी, ठीक है राइट। तो हम ये वॉल्यूम क्या करेंगे बेटा, धीरे धीरे क्या करेंगे, मेजर करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्या है O2। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज, ठीक है, ये वॉल्यूम किसका O2 का है और ये क्या है बेटा टाइम, ठीक है राइट। लेट्स सपोज क्या है, T1 टाइम पे लेट्स सपोज वॉल्यूम कुछ कितना आया, V1 इनिशियल वॉल्यूम क्या आया होगा 0। T2 टाइम पे कितना वॉल्यूम इकट्ठा हुआ, लेट्स सपोज कितना बचा V2। T3 पे कितना हुआ V3 और T4 पे कितना V4। एक टाइम ऐसा आएगा बेटा जब क्या होगा, जब आप वॉल्यूम मेजर करोगे, लेट्स सपोज आप क्या कर रहे हो, वॉल्यूम मेजर कर रहे हो, T5 पे आपने मेजर किया तो वॉल्यूम कितना आ गया, V5 आ गया। लेट्स सपोज अगर ऐसा हुआ कि V4 इज इक्वल टू V5 हो गया, इसका मतलब हम क्या समझे, इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, कंप्लीट, क्योंकि जितना बनना था वो बन चुका है, इससे ज्यादा वॉल्यूम रिलीज नहीं हो रहा है, क्लियर, कोई डाउट। सो दिस मींस क्या होगा, जो वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा बेटा V1 V2 V3, इसको हम क्या कहेंगे, VT कहेंगे, क्या कहेंगे, VT कहेंगे। और क्या होगा, ये जो V4 इक्वल टू जो V5 है इसको हम V इंफिनिटी कहेंगे, क्योंकि क्या होगा लाइफ टाइम हो गया, ठीक है ना, लाइफ टाइम मतलब रिएक्शन क्या होगी ऑलमोस्ट कंप्लीट, तो हम इसको क्या बोलेंगे, V इंफिनिटी, क्लियर है बेटा, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे बेटा इसको। बैलेंस नहीं थी बेटा, सही क्लियर राइट। और हमें पता है बेटा अगर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, मोल्स। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, मोल्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, वॉल्यूम से, किससे रिप्लेस कर देंगे, वॉल्यूम से, ठीक है राइट। सिंस P और T क्या रखेंगे हम, कांस्टेंट, क्लियर। तो आप मुझे ये बता सकते हो बेटा यहाँ पे कि जो V इंफिनिटी है वो किसके मोल्स के बराबर आएगा, किस मोल्स के बराबर आएगा, या चलिए ऐसे पूछता हूँ, VT किसके बराबर होगा, VT किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके A नॉट के प्रोपोर्शनल। VT है क्या मुझे बताइए, वॉल्यूम ऑफ क्या, ऑक्सीजन। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने, x/2 है ना बेटा, क्या है, वॉल्यूम ऑफ जो ऑक्सीजन है वो प्रोपोर्शनल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्या, सॉरी मोल्स ऑफ क्या, O2। सो दिस मींस VT डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया बेटा, x/2। समझ में आया मैंने क्या कहा, बात पे क्लियर है बेटा। हम कर क्या नहीं, इसमें मैं आपको टॉपिक ब्रीफ कर देता हूँ। हम क्या करें, हम काइनेटिक स्टडी करना चाहते हैं बाय यूजिंग द वॉल्यूम, क्योंकि हमने देखा था कि अगर मैं पूछता कि इसकी कंसंट्रेशन बताइए T टाइम पे, तो वो पॉसिबल नहीं है एक्वा सॉल्यूशन में कि NO2 कितना बना होगा,
ये यहाँ पे पता लगाना कि NO2 कितना होगा या N2O5 कितना होगा, वो पॉसिबल नहीं। तो हमने क्या करा, ऐसी रिएक्शन चूज करी जिसमें एटलीस्ट एक जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। अब क्या होगा, जब रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो धीरे धीरे गैस का वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हम वॉल्यूम क्या करते जा रहे हैं, जो गैस रिलीज हो रही है उसको मेजर करते जा रहे हैं। ठीक है, कि T1 टाइम पे V1, T2 टाइम पे V2, राइट। किसका वॉल्यूम है, O2 का। तो जनरली जो गैसें जो होती है, जो इवॉल्व होती है, उसको पानी के ऊपर ही एक्यूमुलेट करते हैं। किसके ऊपर, पानी के ऊपर एक्यूमुलेट करवाते हैं। ठीक है, राइट। क्लियर। तो ये क्या होगा, जैसे ही रिएक्शन होगी तो O2 इससे रिलीज होगा, O2 यहाँ पे क्या होता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। यहाँ पे वॉल्यूम मेजर करते रहेंगे, ये कितना होगा, V1, V2, V3 एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, और हमें पता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स का, अगर P और P में क्या रखता हूँ, तो कांस्टेंट रखता हूँ। ठीक है। सो दिस मींस क्या है, जो वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1, V2, V3 जो चेंज हो रहा है उसको हमने क्या बोला, VT। लेकिन V4 और V5 क्या हो गया बच्चों, सेम हो गया। ये अगला वाला V6 भी सेम हो जाता है। सेम होने का मतलब क्या, रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने चुकी है मतलब जितना वॉल्यूम मिलना था वो हमें मिल चुका है। इस वॉल्यूम को मैं बोल रहा हूँ कितना बेटा, V इंफिनिटी। क्या बोल रहा हूँ, V इंफिनिटी। तो VT जो है बेटा वो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। तो वॉल्यूम एट एनी टाइम T of oxygen is proportional to moles of oxygen at any time T. So this is VT directly proportional to क्या हो गया, x by 2 बेटा। So this means x जो हो गया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 2VT हो गया। कोई डाउट आदित्य, कोई डाउट बेटा, क्लियर, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट। अब क्या हुआ, ठीक है, राइट, एट T इंफिनिटी मतलब सफिशिएंट टाइम पे। तो सफिशिएंट टाइम पे क्या होगा, रिएक्शन कंप्लीट होगी तो A0 माइनस x इक्वल टू क्या हो चुका होगा, 0, है ना बेटा। आफ्टर सफिशिएंट टाइम क्या हो चुका होगा, इक्वल टू आर, 0 हो चुका होगा, रिएक्टेंस 0 हो चुका होगा। दिस मींस क्या होगा, A0 इज इक्वल टू कितना हो चुका होगा बेटा, x। कितना, x। अगर A0 x है तो x को अगर मैं A0 पुट करूंगा तो ये VT क्या कहलाएगा, ठीक है, राइट। यहाँ पे ऐसे देखिए, ठीक है, राइट, क्या है ये, अगर मैं यहाँ पे x को A0 पुट करता हूँ तो आप बता सकते VT क्या होगा या V क्या होना चाहिए। अगर मैं x को A0 पुट करता हूँ तो V के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, मुझे बताइए। मैक्सिमम वॉल्यूम कितना मिलना था, V इंफिनिटी, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, A0। ये कितना x है, ये अगर रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो इसको 0 कर देता हूँ, तो ये 0 हो गया। तो ये कितना हो गया बेटा, A0, और ये कितना हो गया, A0 by 2। तो यही तो वॉल्यूम, इसके ये क्या है, आपको मोल्स मिल रहा है एट टाइम t किसमें, इंफिनिटी पे। तो वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। सो दिस मींस क्या होगा बच्चों, A0 by 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V इंफिनिटी। अगर x by 2 जो प्रोपोर्शनल है बेटा वो किसके है, VT के है, तो A by 2 प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बेटा, करेक्ट है ना। देखिए क्या था, एट एनी टाइम t आपने क्या लिखा था बच्चों, A0 माइनस x, और इसको क्या लिखा था 2x, और ये कितना लिखा था x। क्लियर है। सो दिस मींस क्या है, राइट। अब क्या है, हमने क्या बोला, जो VT है वो प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रोपोर्शनल टू मोल्स होगा। मोल्स एट एनी टाइम t कितने, x by 2, तो प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वॉल्यूम एट एनी टाइम t VT। अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो इसका मतलब हमने वो वॉल्यूम क्या माना था, V इंफिनिटी। जितना वॉल्यूम मिलना था वो V इंफिनिटी मिल चुका है, मैक्सिमम वॉल्यूम। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कब मिलेगा, जब ये क्या होगा, 100% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी। तो ये इक्वल टू 0 हो जाए बेटा, ये कितना हो जाए A0, और ये कितना हो जाए A0। तो इसमें V इंफिनिटी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, A0 बाय क्या बेटा 2। सो दिस मींस हमें x की वैल्यू मिल गई और हमें A0 की वैल्यू मिल गई, यही हमें चाहिए था। दिस मींस अब मैं इसके को किसके टर्म्स में लिखता हूँ, VT के टर्म्स में, वॉल्यूम के टर्म्स में लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, जो A0 हो जाएगा वो किसके हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 2 V इंफिनिटी। सो दिस मींस यहाँ पे रिप्लेस करते हैं बेटा इसको।
इक्वल तो नहीं होगा, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन कांस्टेंट लगाओगे तो ऊपर और नीचे का कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, वो तो कैंसिल ही हो जाने वाला ना, सेम ही कांस्टेंट रहेगा, क्लियर, क्योंकि सेम रिएक्शन, करेक्ट है, ठीक है। सो दिस मींस क्या होगा, इसका मैं अगर रेट कांस्टेंट यहाँ पे लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, k इज इक्वल टू 1/t ln, a नॉट की जगह क्या रख दे बच्चों, a नॉट की जगह कितना 2v इंफिनिटी अपॉन कितना रख दें 2v इंफिनिटी माइनस कितना बेटा 2vt, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आंसर क्या मिलेगा बेटा हमें, k इज इक्वल टू 1/t ln v इंफिनिटी अपॉन v इंफिनिटी माइनस vt। इंपॉर्टेंट है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसका डाटा गिवन होता है और डायरेक्ट पूछता है कि k बताइए या t बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन होता है लेकिन वहां पे लगता मुश्किल है ये, ठीक है। तो क्या रिलेशन है बेटा, k इज इक्वल टू 1/t ln v इंफिनिटी अपॉन v इंफिनिटी माइनस कितना vt, कोई डाउट बेटा, क्लियर है। अगर आप बाद में देखेंगे ना, ठीक है, जैसे अब जब हम और भी इसके पढ़ेंगे ना तो आप देखेंगे कोफिशिएंट का कोई भी रोल नहीं, ये जो 1-2 आएगा ना यहाँ पे वॉल्यूम में कभी भी 1-2 रिप्रेजेंट नहीं होगा, हमेशा क्या होगा v vt v इंफिनिटी ऐसे ही जाएगी, कोफिशिएंट का कुछ भी रोल नहीं है। यहाँ 3 होता तो 3vt, 3 आप क्या लिखते हैं यहाँ पे 3vt लिख देते, 4 होता तो 4vt लिख देते, तो हमेशा क्या होता है वो कैंसिल ही हो जाता, क्लियर है। तो कहने का मतलब है क्या, सीधे स्ट्रेट ही आएगा, जितने भी रिलेशन आएंगे वहां पे कोफिशिएंट नहीं आता है यूजुअली, v इंफिनिटी माइनस v इंफिनिटी क्या आ जाएगा माइनस vt आ जाएगा। व्हाट इज v इंफिनिटी, वॉल्यूम ऑफ एन ऑक्सीजन आफ्टर सफिशिएंट टाइम, एंड vt है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एनी टाइम t। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन, कहाँ से किया बेटा, पहला है हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये लिखा था, उसके बाद फिर ये लिखा बेटा, फिर हमने ये लिखा था, फिर हमने ये लिखा, फिर ये बेटा, लास्ट में ये, क्लियर है, यही इसमें कोलिजन थ्योरी पड़ेगी बस, थोड़े और लगेंगे क्योंकि मैकेनिज्म भी पढ़ना है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर और मैकेनिज्म पढ़ना, उसके बाद हम लोग करेंगे सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे। हम इनऑर्गेनिक क्या करेंगे, मैं आपको लिख पाऊंगा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी अच्छे नोट्स हैं, हम लोग क्लास में उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है, और मैं क्या करूंगा नोट्स आपको क्या, हाँ क्या कह रहे हैं, अपने से करना, कोई दिक्कत नहीं, अगर अपने से करना चाहते तो अपने से कर लेंगे, एक बार आप देख लेना, ठीक है ना, राइट, अगर आपको लगता है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग ठीक है, राइट। इनऑर्गेनिक में नहीं दिक्कत है, ऑर्गेनिक के तो अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं है तो आप कभी ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक में कोई ज्यादा वो नहीं होता क्योंकि इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस होती है, ठीक है ना, राइट, वो लाइन टू लाइन होता है। फिजिकल में भी यहाँ कॉन्सेप्ट होता है, आपको आप कुछ चीजें लिखते हो जो आपको समझ में आती है, कुछ चीज नहीं लिखते हो, ठीक है, राइट। इनऑर्गेनिक में जो टीचर लिखवाता है वो पूरा ही लिखते हैं, क्लियर। वैसे जो सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल का चैप्टर है, बट मोर और लेस वो इनऑर्गेनिक जैसी है क्योंकि उसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं, कॉन्सेप्चुअली है पूरा पूरा, ठीक है, एक बार आप देख लेना, ठीक है, ठीक है, लिखिए क्वेश्चन लिखिए,
in an experiment of decomposition of in an experiment decomposition of NH4NO2 aqueous in an experiment of decomposition of NH4NO2 aqueous, volume of N2 gas collected at different time interval show it that it is a first order reaction. आपको प्रूव करना है, शो करना है that it is a first order reaction. कैसे करेंगे, शो करेंगे? कभी भी शो करना बेटा, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, हमें 3 डाटा की जरूरत होती है शो करने के लिए. हम एज्यूम कर लें कि फर्स्ट ऑर्डर है, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की वैल्यू अगर निकालते हैं, दोनों के की वैल्यू अगर सेम हो जाए, सो दैट इज आवर assumption इज राइट. क्लियर? ये क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर होगा. तो लेट्स सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, ये और ये डाटा ले लेते हैं. तो ये डाटा 1/t, टाइम कितना है इसका? 1190. ठीक है, ये क्या था फॉर्मूला? ln कितना था? v इंफिनिटी दैट इज 9.50 अपॉन v इंफिनिटी 9.50 माइनस कितना? 0.5. ये k1 आ गया. दूसरा k2 लिख लें. अब मैं कौन सा ले लूं? ये और ये वाला डाटा ले लेते. तो इसके लिए कितना होगा? टाइम कितना होगा? 2300. कितना? ln कितना? 9.50 अपॉन कितना बच्चों? 9.50 माइनस कितना? 7.30. अगर ये दोनों के की वैल्यू सेम हो जाए तो इसमें हमारी assumption क्या है? सही. क्लियर है? तो के की वैल्यू जब कैलकुलेट करें तो सेम है. ठीक, कर लेंगे बेटा. तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसे ही करना है बेटा. हाँ, समझ में आया कैसे किया मैंने? सबसे क्लियर है आपको? लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं. इसकी वैल्यू भी आएगी बेटा 0.006 आएगी. इसकी वैल्यू 0.006 आती है. के की वैल्यू 0.0006. क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूं मैं इसका. H2O2 gives H2O plus half of O2. ठीक है, राइट. या हाफ लिखना चाहते हो तो यहाँ 2 लगा दो, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ हटा दो.
कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इसका k लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, a नॉट माइनस कितना बेटा 2x, ये कितना 2x और ये कितना x, ये एक्वस, ये तो लिक्विड हो गया और ये क्या है बेटा गैस। तो जो Vt होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा x, ठीक है ना, राइट। और ये जब इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है ना, a नॉट माइनस 2x इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a नॉट बाई क्या हो जाएगा 2। सो दिस मीन जो Vt होगा, ठीक है ना, वो सॉरी V इंफिनिटी जो होगा ये कितना हो जाएगा a नॉट बाई 2। तो जो V इंफिनिटी हो प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा a नॉट बाई किसके 2 के V इंफिनिटी। क्लियर। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे बेटा तो फिर से वही रिलेशन आएगा, k इज इक्वल टू कितना का 1/t ln V इंफिनिटी अपॉन V इंफिनिटी माइनस क्या आएगा Vt है, ये रिलेशन। हाँ, ये उसी का एक और एग्जांपल है। तो एक गिने चुने एग्जांपल आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, वही मैं लिखवा रहा हूँ बेटा, ठीक है ना, राइट। क्लियर है। इसका जब आप k लिखते तो a नॉट अपॉन a नॉट माइनस 2x आता है। तो a नॉट को आप क्या पुट करते हैं 2v नॉट, अब देखिए v से 2 आता जाएगा, देखिए तो आप k लिखेंगे बच्चों, तो k क्या लिखेंगे 1/t ln, ऊपर क्या था a नॉट की जगह क्या लिख दिया 2v नॉट v इंफिनिटी अपॉन 2v इंफिनिटी माइनस कितना हो जाएगा, उधर a कितना था 2x, vt बता 2 से कैंसिल हो गया, भूल गया ये 2x था ना। अरे बेटा ऑक्सीजन का नहीं देखेंगे, यहाँ पे आप लिखते क्या थे a नॉट माइनस 2x लिखते थे ना, ठीक है ना, वो तो हम इसको रिप्लेस करके उसके x की वैल्यू। क्लियर है बेटा। थर्ड लिखेंगे बेटा, थर्ड लिखेंगे रेडॉक्स टाइट्रेशन बेटा, लिखेंगे नेक्स्ट थर्ड इज रेडॉक्स टाइट्रेशन, इंपॉर्टेंट है ये भी रेडॉक्स टाइट्रेशन, ठीक है। लेट्स सपोज क्या है बेटा, यही रिएक्शन लिख रहा हूँ H2O2 गिव्स H2O प्लस O2 बेटा, ये रिएक्शन हमने लिखा, ठीक है, राइट। सेम रिएक्शन रेडॉक्स टाइट्रेशन। रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या करते थे बेटा हम, ठीक है ना, हम इस रिएक्शन का काइनेटिक स्टडी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं काइनेटिक स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, राइट। अब टाइट्रेशन में करते क्या थे हम लोग बेटा, एक सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता उसको हम क्या करते थे टाइट्रेट करते थे विद अ नोन सॉल्यूशन, क्या करते थे नोन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम जो ब्यूरेट में, इसको क्या बोलते थे ब्यूरेट, तो जो ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन लेते हैं उसको हम लेते हैं जिसकी कंसंट्रेशन क्या आपको पता है नोन है, और यहाँ आप उसकी कंसंट्रेशन वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन आपको क्या करना है कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब इस बीकर में आपकी H2O2 की रिएक्शन चल रही है ये वाली, और इसको हम टाइट्रेट करने यहाँ पे किससे बेटा KMnO4 से, किससे KMnO4 से। KMnO4 क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये होता है क्या बेटा रिड्यूसिंग एजेंट। तो रेडॉक्स टाइट्रेशन में क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तो टाइट्रेशन किससे करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी कंसंट्रेशन हमें पहले से क्या है बेटा नोन, और करते क्या है हम इसमें लगाते क्या कॉन्सेप्ट है कि एट एंड पॉइंट, क्या लगाते हैं एट एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब जब इसका कलर क्या हो चुका होगा चेंज हो चुका होगा, तो हम बोलते हैं कि इक्विवेलेंट क्या होंगे बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के इज इक्वल टू इक्विवेलेंट किसके हो जाएंगे रिड्यूसिंग एजेंट के। क्लियर है बेटा। और इक्विवेलेंट जो होता है बेटा वो होता है नॉर्मेलिटी इनटू क्या बेटा वॉल्यूम, क्या होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, राइट। क्लियर है। तो यहाँ लिखते थे आप N1V1 इज इक्वल टू N2V2। अब जो इक्विवेलेंट होता है बेटा उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक इक्विवेलेंट होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, ये तब फॉर्मूला यूज होता है जब आपको वॉल्यूम पता हो, वॉल्यूम आपको पता हो या वॉल्यूम के टर्म्स में आप कैलकुलेशन करें। लेकिन अगर आपको मास गिवन है, क्या गिवन है मास गिवन है, तब इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स इनटू एन फैक्टर, क्या था मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये तब है जब आपको मास गिवन या वेट गिवन या मोल्स गिवन, तो वेट या मोल्स गिवन है तो फॉर्मूला लगाएंगे कितना n इनटू f, और वॉल्यूम गिवन है तो क्या लगेंगे n इनटू v। क्लियर है बेटा, ठीक है, नोट कर लेंगे पहले इसको। हेडिंग बेटा रेडॉक्स टाइट्रेशन, इसी का केस 3 है बेटा, या केस 2 लिख लो इसका, फर्स्ट केस अभी हमने डिस्कस किया था, केस 2 है रेडॉक्स टाइट्रेशन बेटा।
नहीं बट कोई बात नहीं, वो भी ट्राई कर रहे थे यार, कभी काम से वो भी कभी फोन। फिर उसकी तबीयत बहुत खराब रह रही थी ना, पिछले 1 डेढ़ महीने से उसकी तबीयत बहुत खराब थी, कंटिन्यूस उसको पहले डेंगू हुआ, फिर टाइफाइड सा हुआ, फिर अलरेडी, और दवाई की फायदा नहीं कर रही थी, मे बी हेल्थ इशू। क्लियर है बेटा? अब देखिए क्या है, जब आप ये रेस लिखिए बेटा, ए नॉट लिखिए, लिखोगे ए नॉट माइनस 2x, तो ये कितना 2x, और ये कितना बेटा x, ये लिखेंगे, ठीक है राइट। इसका मतलब H2O2 का हमें मोल्स पता है, मोल्स का मतलब हम H2O2 के लिए क्या फॉर्मूला देंगे, N इंटू, बट इसका KMnO4 का ये क्या है, धीरे धीरे टाइट्रेशन कर रहे हैं, इसका हम क्या कैलकुलेट कर रहे होंगे, वॉल्यूम देख रहे होंगे कि इस टाइम पे इतना वॉल्यूम या इस टाइम पे इतना वॉल्यूम या इस टाइम पे इतना वॉल्यूम, इसका ना KMnO4 का मुझे क्या नोन होगा, वॉल्यूम पता होगा, और H2O2 का क्या पता होगा, क्या होगा, मोल्स पता होंगे, क्योंकि मोल्स तो आपको पता है, इनिशियल मोल्स कितने एट एनी टाइम थी, इतने मोल्स, तो इतने मोल्स को टाइट्रेट करने के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा वो हम नोट करेंगे, और इतने मोल्स को टाइट्रेट करने के लिए कितना वॉल्यूम लगेगा वो कैलकुलेट कर लें, तो हम के की वैल्यू पुट कर दें, तो दिस मींस हमें क्या मिल जाएगा, वॉल्यूम से रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितना नोट कर, ठीक है राइट। तो देखिए क्या है, हम क्या लिखेंगे बेटा, इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्या लिखेंगे, KMnO4, ठीक है राइट। अब इसके आपको क्या पता है बेटा, मोल्स पता है, ठीक है, वो कितने मोल्स हैं, ए नॉट, इनिशियल मोल्स कितने हैं, ए नॉट इनटू कितना बेटा इसका एन फैक्टर, हमें जरूरत नहीं है फैक्टर का, एन फैक्टर बाद में कैंसिल आउट होने लगा है, तो क्या है ए नॉट इंटू एन फैक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, नॉर्मेलिटी इंटू क्या बेटा, वॉल्यूम, जो नॉर्मेलिटी आपने ले रखी हुई KMnO4 की वही होगी, उसके अलावा और कोई नॉर्मेलिटी नहीं होने वाली, क्लियर है बेटा राइट। लेट सपोज क्या है, आपको जब आपने टाइट्रेट किया, ठीक है राइट, तो इस समय को इसको टाइट्रेट करने के लिए वॉल्यूम कितना है आपके पास, V नॉट, कितना आया, V नॉट। अब है दूसरा मोल्स कितना था, ए नॉट माइनस एक्स इंटू कितना बेटा, एन फैक्टर इज इक्वल टू एन इंटू, अब ये वॉल्यूम कौन सा होगा, ये इनिशियल मोल्स थे, तो उसको वॉल्यूम, उसको टाइट्रेट करने के लिए V नॉट वॉल्यूम लगा, बट ये मोल्स के एट एनी टाइम T, तो उस केस में जो वॉल्यूम लगा हुआ एट एनी टाइम क्या लगा होगा, T लगा, क्लियर है। H2O2 के मोल्स पता थे, तो मोल्स इनटू एन फैक्टर, इनिशियल इनटू इनिशियल वॉल्यूम जितना कंज्यूम हुआ, इनटू क्या मोल्स एट एनी टाइम थी, उसको टाइट्रेट करने के लिए जो वॉल्यूम लगा एट एनी टाइम थी कितना, V2, तो इसमें K लिख देता मैं, तो K कितना आता, 1/T ln A नॉट अपॉन A नॉट माइनस कितना आता, 2x, 2x आता, A नॉट अपॉन AT, K क्या होता है, A नॉट अपॉन AT, A नॉट अपॉन A नॉट माइनस कितना आता बेटा, 2x, so this means K is equal to क्या था बच्चों, 1/T इंटू क्या लिखते ln A नॉट के जगह क्या लिखता मैं, n इंटू V नॉट अपॉन इसके जगह क्या लिखता, n इंटू कितना बेटा, VT, n से n क्या हो गया, कैंसिल हो गया, दिस मींस क्या रिलेशन आया बच्चों, K is equal to 1/T इंटू ln V नॉट अपॉन कितना बेटा, V इंफिनिटी, सॉरी V, ये क्या है बेटा, व्हाट इज V नॉट, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो इनिशियली कंज्यूम हुआ है, और VT है वॉल्यूम ऑफ क्या, KMnO4 जो कंज्यूम हुआ है एट एनी टाइम, ठीक, फॉर टाइट्रेटिंग क्या H2O2, क्लियर है सर, ओके लिख लूंगा बस, आर इन क्लियर है, रिपीट करूं क्या, किसी भी जनरल टीचर, हाँ एक बार और भी टाइट्रेशन करेंगे, एसिड बेस भी करेंगे, हाँ जी, हाँ तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है,
मैंने भी बोला था कि जो इक्विवेलेंट के दो फॉर्मूले होते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम या मोल्स इनटू एन फैक्टर। हाँ नहीं, क्या है बेटा, लेट्स सपोज आपके पास दो चीजें हैं, एक का लेट्स सपोज आप क्या करो, टाइट्रेशन कर रहे हो, लेट्स सपोज आप टाइट्रेशन कर रहे हो, ठीक है ना, राइट। जब आप टाइट्रेशन करते हो तो एक ए और बी की टाइट्रेशन कर रहे हो, ठीक है, राइट। लेट्स सपोज ए का आपको वेट गिवन है, ठीक है, तो अगर इसका वेट गिवन है तो उसका इक्विवेलेंट आप निकालोगे मोल्स इनटू एन फैक्टर से, बेटा मोल्स इनटू किससे, एन फैक्टर। और इसका अगर वॉल्यूम गिवन है तो इसका फॉर्मूला लगाओगे नॉर्मेलिटी इनटू क्या लगाओगे, वॉल्यूम। तो इक्विवेलेंट के दो फॉर्मूले होते हैं, एक मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर आपको तब लगाना है जब वेट गिवन हो किसी रिएजेंट का, और आपको एन इनटू वी तब लगाना है जब वॉल्यूम आपको गिवन। तो हमें वॉल्यूम किसका पता था, KMnO4 का, तो हमने इसके लिए वॉल्यूम यूज किया, बट इसके क्या गिवन थे, मोल्स, तो हमने इसके लिए मोल्स यूज कर दिए। तो आप दोनों को एक साथ भी यूज कर, ऐसे नहीं कि इधर भी वॉल्यूम इधर भी वॉल्यूम, आप दोनों यूज कर सकते हो, वेट और मोल्स, मतलब मोल्स और वॉल्यूम दोनों भी यूज कर सकते हैं एक इक्वेशन, या वॉल्यूम वॉल्यूम यूज कर लो, या मोल्स मोल्स यूज कर लो, या मोल्स और वॉल्यूम को भी यूज कर सकते हो क्वेश्चन जो डाटा गिवन। क्लियर है बेटा? लिख नहीं होता, लिख लिया सानी? हाँ जी। समझ में आया कैसे किया आ रहे हैं हम, फास्ट से क्लियर होगा? हाँ तेरा तो जीके घूमने घूमने जा रहे हैं सर, प्लान तो बना रहे हैं, देखते हैं। हाँ अभी तो जबरदस्त प्रोग्राम। तुम जब गए तो मैं वहाँ पे ट्रेन, मैंने 2004 की बात, वहाँ पे जब आप बिलासपुर से निकले होगे तो सुंदर नगर जगह पड़ी होगी, सुंदर नगर, सुंदर घाट पे वो सुंदर नगर ही है, और वो पूरा शहर ही वो उस पे नहर सी है पूरी पूरी। तो मैं उसी से जो पहले एक जगह है बरमाना, बरमाना करके जगह पड़ती है बिलासपुर में, वहाँ AC6 सीमेंट का प्लांट है। तो मैं वहाँ पे मैंने वहाँ पे 4-6 महीने था। देखिए बेटा, लिखेंगे इन डिहाइड्रेशन ऑफ, लिखेंगे बेटा इन डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड बाय, क्वेश्चन लिखेंगे इन डिहाइड्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड by concentrated H2SO4, in dehydration of oxalic acid by concentrated H2SO4,
2 ml of solution was withdrawn. 2 ml of solution was withdrawn at regular time interval. 2 ml of sample, repeat कर रहा हूँ, in dehydration of oxalic acid by considered H2SO4. Considered H2SO4 का था dehydrating का होता है बेटा, agent होता है. 2 ml of solution was withdrawn at different time interval. At different time interval and titrated with 0.1 normal and titrated with 0.1 normal KMnO4 solution, so that it is a first order reaction. 1 normal, 0.1 normal KMnO4 solution, so that it is a first order reaction. .1 normal KMnO4 solution. Prove it, yes, show it. It is a first order reaction. हाँ, वैल्यू निकालनी पड़ेगा. क्लियर. राइट, तो यहाँ भी हमें वही करना है जो हमने पहले किया था बेटा. ठीक है, राइट. हम दो के की वैल्यू अगर निकालते हैं, अगर दोनों के की वैल्यू सेम हो जाए बच्चों, तो इट इज क्या बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. चाहे रिएक्शन कुछ भी हो बेटा, आना हमें रिएक्शन के लिए यहाँ पे रिएक्शन लिखी नहीं है. रिएक्शन आप लिखना चाहते हो लिख भी सकते थे. COH ऑक्सिलिक एसिड होता है बेटा H2C2O4. तो जब डिहाइड्रेशन करोगे तो CO2 CO और वाटर निकल जाएगा. तो वाटर तो कंसिडर H2SO4 ले लेगा, हमें ये मिलता है. तो ये रिएक्शन. ठीक है, राइट. अब हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला क्या था, 1/T बेटा ln V इनफिनिट V नॉट अपॉन कितना बेटा V2. ठीक है, लेट्स सपोज मैं पहले 300 मिनट टाइम लेता हूँ बेटा, 300 लेता हूँ. तो इसके लिए V नॉट तो कितना होगा, सभी के लिए कितना है 22, और इसके लिए ये कितना हो गया बेटा 70. ये ले लिया हमने. अगला लिखूं मैं तो ये वाला ले लेता हूँ. तो 1 कितना टाइम हो गया 450. ln कितना हो गया बच्चों 22 अपॉन कितना 50. अगला लेना चाहते तो और भी ले सकते हो. k इज इक्वल टू कितना 1 कितना 600. ln 22 अपॉन कितना बेटा 13.4. अगर ये तीनों सेम आ जाएगी, जिसमें हमारा ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है. क्लियर है. इसमें तो आपको गिवन होगा बेटा टेबल में. हाँ जी, लॉग में दे रखी होगा. इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 0.0085. इसकी भी इसमें ऑर्डर क्या बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. क्लियर है बेटा. ठीक है, पहले में क्या आएगी बेटा, ना तीनों में सेम आएगी, ना सेम ही आएगी. क्लियर है बेटा. नेक्स्ट केस है बेटा, वो दोनों ही केस बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, राइट. एनसीईआरटी में इसका एक्सपेरिमेंट गिवन है, तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत. जो नेक्स्ट दोनों ही केसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. लिख बेटा केस नंबर 4 या 5 जो भी है. केस नंबर 4, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ, इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर बेटा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर. इसका एक्सपेरिमेंट गिवन है एनसीईआरटी में सर. इंपॉर्टेंट है बेटा बहुत. देखिए करते क्या है, और ये इंटरेस्टिंग केस है.
देखिए क्या है बेटा, राइट, लेट्स सपोज मैं एस्टर लिखता हूँ यहाँ पे, हमें CH3COO C2H5, यहाँ हमने क्या लिया बेटा, वाटर, और इधर लिया H प्लस याद है यहाँ पे क्या था बेटा, कैटलिस्ट का सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लिखा था कल हमने, तो हमें क्या मिला था CH3COOH प्लस क्या मिला बेटा C2H5OH। क्लियर है, राइट। लेट्स सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी बेटा, A0 माइनस कितना x, तो ये कितना मिलेगा बेटा x, और कितना मिलेगा x, ठीक है, राइट। अब हम करते हैं क्या, देखिए ध्यान से बेटा, ये क्या है, इसके आपने अंदर क्या लिया रखा बेटा, एस्टर लिया है, प्लस आपने वाटर डाला, प्लस आपने क्या लिखा, H प्लस लिया। अब हम इसकी जो टाइट्रेशन है बेटा, इसकी जो टाइट्रेशन है वो हम करते हैं, अब हम इसको करते हैं बेस के साथ, किसके साथ करते हैं, बेस के साथ। इसके अंदर हमने क्या ले रखा है, कोई बेस, लेट्स सपोज हमने क्या ले लिया, NaOH। सेम रेडॉक्स जैसे है, यहाँ पे क्या है, एसिड है, तो एसिड की टाइट्रेशन किससे करेंगे हम, बेस से। वहां था ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, तो उसकी टाइट्रेशन करी थी। फिर अभी भी वही करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्या करेंगे, बेस। क्या करेंगे, एट एंड पॉइंट क्या करेंगे, पॉइंट क्या करेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ क्या बेटा, एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ क्या करेंगे, बेस करेंगे। तो क्या होता है, ये रिएक्शन चलती रहती है, ठीक है ना, इसका थोड़ा थोड़ा सैंपल हम लेते रहेंगे, और हर बार किससे टाइट्रेट करते रहेंगे, इसी में डालेंगे। क्यों, क्योंकि इसी में क्या होगा, रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई। लेट्स सपोज आपने क्या करा, इसी में अगर आपने डाल दिया, तो इसी में डाल दिया तो होगा क्या, आपको टाइम फिर से जीरो से नहीं मिलेगा। लेट्स सपोज आपको टाइम, क्योंकि रिएक्शन क्या होगी, वो प्रोसीड ही चल रही होगी, इसमें डाल दोगे आप, तो इसमें डाल दिया आपने, क्या हुआ, टाइट्रेट कर दिया, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि बाद में कितना प्रोड्यूस हो रहा है। आपको करना क्या है बेटा, इसमें लेट्स सपोज क्या होगा, जब ये रिएक्शन हुई तो कुछ ये बना होगा पहले 5 मिनट में, तो आपने इसका सैंपल लिया, उसको टाइट्रेट कर दिया, तो पता लग गया कि कितना वॉल्यूम इसको टाइट्रेट करने में यूज हुआ है NaOH का। फिर आपने क्या करा, फिर से इसका कुछ, ये इसमें रिएक्शन चली रही है, फिर आपने क्या करा, दूसरे बीकर में फिर से इसका कुछ सैंपल लिया, कुछ इसका वॉल्यूम, इसका कुछ अमाउंट फिर से आया होगा, फिर से हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, टाइट्रेट करेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम इंटरवल में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे किसका, NaOH। ठीक है, अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज टाइम t इक्वल टू 0 पे, ठीक है ना, NaOH का जो वॉल्यूम है, क्या है, NaOH का जो वॉल्यूम है, मैं इधर लिखता हूं, NaOH का जो वॉल्यूम है टाइम t इक्वल टू 0 पे बेटा, लेट्स सपोज वो V0 आया, कितना आया, V0 आया, तो आप मुझे बता सकते हो ये जो वॉल्यूम, जो इनिशियल जो मैं V0 लिख रहा हूँ, ये वॉल्यूम किसको टाइट्रेट करने में कंज्यूम हो रही है, किसको किसके साथ रिएक्शन करने में कंज्यूम हो रहा होगा, NaOH का वॉल्यूम। मैं रिपीट कर रहा हूँ, टाइम t इक्वल टू 0 पे कुछ वॉल्यूम NaOH का कंज्यूम हो रहा है, तो वॉल्यूम कौन कंज्यूम कर रहा है, NaOH का। क्या ये बना होगा तब तक टाइम t इक्वल टू 0 में, नहीं, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, लेकिन शुरू से आखिरी तक हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे H+ कैटलिस्ट है, तो दिस मींस क्या करेगा, ये एसिड है, तो ये भी तो कुछ वॉल्यूम कंज्यूम करेगा, तो दिस मींस जो t इक्वल टू 0 पे जो V0 है, ये वॉल्यूम किसने कंज्यूम किया, कंज्यूम बाय क्या बेटा, H+, दैट इज कैटलिस्ट। क्लियर। अब अगर मैं कहता हूं कि एनी टाइम t बेटा, t1 टाइम पे वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ, Vt, कितना कंज्यूम हुआ, Vt, क्या मुझे बता सकते हो इस समय, अगर मैं आपसे पूछता हूँ ये जो Vt वॉल्यूम है वो कौन कंज्यूम कर रहा होगा, CH3COH, क्या ये कंज्यूम करना बंद कर देगा, ये भी करेगा, तो इसका मतलब ये जो Vt होगा, ये दोनों का ही सम आएगा, इसका और इसका, है ना, वहां पे तो जो कैटलिस्ट होगा वो थ्रू आउट सेम क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। इसका मतलब इसका वॉल्यूम अगर लेट्स सपोज इनिशियल ये 2 ml आया, तो आखिरी तक ये भी 2 ml ही कंज्यूम करता रहेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम थ्रू आउट क्या रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। सो दिस मींस क्या होगा, ये एनी टाइम t पे भी कुछ वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा होगा,
ठीक है राइट, और वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, वी नॉट के बराबर ही होगा। क्लियर राइट, सो दिस मींस ये जो वीटी है ये क्या है, इस बार जो ये वॉल्यूम कंज्यूम कर रहा है ये कौन कंज्यूम कर रहा है, वीटी, एक तो कैटलिस्ट और प्लस क्या बेटा CH3COH दोनों कर रहा है। क्लियर है बेटा राइट, सो दिस मींस अगर मैं ऐसे कहता हूं कि CH3CH वॉल्यूम कितना कंज्यूम कर रहा होगा तो वो कितना आएगा, VT माइनस क्या हो जाएगा, V नॉट। ठीक है, सो वॉल्यूम जो होगा, जो CH3COH को टाइट्रेट करने में जो वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है, वो जो वॉल्यूम कंज्यूम हो रहा है वो कितना हो जाएगा बेटा, VT माइनस कितना हो जाएगा, V नॉट। क्लियर है राइट, ठीक है, तो लिखेंगे पहले बेटा, इसको लिखेंगे, मैं लिखवा रहा हूँ, लाइन लिखेंगे बेटा, लिखेंगे पहले रिएक्शन लिखेंगे बेटा, लिख लिया रिएक्शन, लिखो बेटा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, बेटा लिखिए, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन बेटा, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन। In this reaction mixture is titrated with, in this reaction mixture is titrated with, क्या लिखा था बेटा, this is the example of acid base titration, example of acid base titration. In this reaction mixture is titrated with standard solution of base, with standard solution of base. In this reaction mixture, ये पूरा मिक्सचर इज टाइट्रेटेड विद क्या बेटा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ बेस, स्टैंडर्ड मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या होता है, नोन। ठीक है, लिखेंगे बेटा यहाँ पे नीचे V नॉट, ठीक है बेटा यहाँ पे लिखेंगे V नॉट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ बेस बेटा, टाइट्रेटेड विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अ बेस, लिखेंगे V नॉट क्या है, वॉल्यूम ऑफ एनी OH, volume of NaOH consumed at time t equal to 0, volume of NaOH consumed at any time t, at time t equal to 0, this volume is consumed by, this volume is consumed by catalyst with H plus। मैं रिपीट कर रहा हूँ, V naught is volume of NaOH consumed at time t equal to 0, this volume is consumed by catalyst H plus। ठीक है बेटा, VT, ठीक है बेटा, VT is volume of NaOH consumed by H plus and CH3COH। VT is volume of NaOH consumed by H plus and CH3COH at any time t। Consumed by H plus and CH3COH, H plus and CH3COH at any time t बेटा, देखेंगे नीचे नेक्स्ट लाइन से, therefore the volume consumed, therefore the volume consumed for titrating CH3COH only बेटा, therefore the volume consumed for titrating CH3COH only वो क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल टू VT माइनस क्या हो जाएगा, V। वॉल्यूम कंज्यूम फॉर टाइट्रेटिंग CH3COH only is equal to क्या हो जाएगा, VT माइनस V नॉट बेटा। ठीक है राइट, हाँ जी, ये लिखा नहीं है, लिखना है, लिखा नहीं है, लिख लीजिए, ये तो मैंने लिखवा दिया है, इसकी जरूरत नहीं है बेटा, ये लिख लीजिएगा, ये तो मैंने सब लिखवा दिया है, तो ठीक है ना, आपको सिर्फ यही लिखना है बेटा।
ये सब मैंने लिखवा दिया है बेटा ना, ठीक है, जरूरत नहीं इसकी, ठीक है राइट। देखिए क्या है ना, सो दिस मीन्स क्या है बच्चों, ये जो वॉल्यूम है, ठीक है ना, हाँ राइट, ये जो वॉल्यूम आ रहा है किसका टाइट्रेशन करने का, CH3COH को जो टाइट्रेट करने के लिए जो वॉल्यूम हुआ वो कितना था, VT माइनस कितना, V0, ठीक है ना। ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, इसके मोल्स के, है ना। इतना वॉल्यूम किसको न्यूट्रलाइज करने में हुआ, इतने मोल्स पे न्यूट्रलाइज करने में तो हुआ, तो ये VT माइनस V0 जो प्रोपोर्शनल है वो किसके प्रोपोर्शनल में होता है, X के। क्लियर है राइट, ठीक है। अब क्या है बेटा, एट टाइम t कितना है बेटा, इनफिनिटी, आफ्टर सफिशिएंट टाइम। तो सफिशिएंट टाइम रिएक्शन क्या होगी, कंप्लीट हो चुकी होगी। लेट्स सपोज जो वॉल्यूम जो कंज्यूम हो रहा है वो कितना हो रहा है, V इंफिनिटी। तो क्या जब वो होगा, मैं पूछता हूँ, ठीक है ना राइट, लिखना नहीं, मैं लिखाऊंगा सेंटेंस को। जब वॉल्यूम क्या होगा, टाइम सफिशिएंट टाइम पे कितना V इंफिनिटी कंज्यूम हो रहा है, ठीक है राइट। सो क्या जब सफिशिएंट टाइम हो रहा होगा, रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो ये तभी भी रहा ही होगा। तो इसका मतलब उस समय क्या होगा, जो CH3COH की कंसंट्रेशन कितनी हो चुकी होगी एट टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे, या मोल्स कितने हो चुके होंगे, ये सफिशिएंट टाइम पे ये क्या हो चुका होगा, इक्वल टू 0। तो A0 माइनस x इक्वल टू 0, दिस मींस x इक्वल टू क्या हो चुका होगा, A0। तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, A0, और ये क्या लिखूंगा, A0। तो इसका मतलब ये जो V इंफिनिटी है ये किसको न्यूट्रलाइज में काम करने में आ रहा है, एक तो CH3COH और किसको, H प्लस को। H प्लस का वॉल्यूम मैंने पहले ही देखा था कितना, V0, और इसका वॉल्यूम कितना आ रहा है अब, तो इसको टाइट्रेट करने के लिए कितना यूज हुआ होगा, V इंफिनिटी माइनस कितना, V0। बात समझे, ये दोनों को टाइट्रेट करने में कितना वॉल्यूम लगा बेटा, V इंफिनिटी, और सिर्फ H प्लस को टाइट्रेट करने के लिए कितना वॉल्यूम लगा था, तो CH3COH को टाइट्रेट करने में कितना लगा, V इंफिनिटी माइनस V0। और ये किसके बराबर है, इसमें प्रोपोर्शनल टू किसके है, A0 के प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये टाइम t इक्वल टू इंफिनिटी पे इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, मोल्स कितने, A0। क्लियर है राइट, कुछ लिखने के बेटा, लिखेंगे यहाँ पे, लिखने बेटा VT लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x, लिखेंगे बेटा x इज डायरेक्टली या VT माइनस V इंफिनिटी, VT माइनस V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है बेटा, लिखेंगे x का, ये लिख लेंगे, फिर मैं सेंटेंस लिखवाता हूँ, देखिए बेटा, देखिए आफ्टर सफिशिएंट टाइम t, आफ्टर सफिशिएंट टाइम t, हाँ इसके बाद लिखना होता, आफ्टर सफिशिएंट टाइम t वॉल्यूम ऑफ NaOH is consumed, volume of NaOH consumed is V infinity, V infinity, ये वाला volume of NaOH consumed is V infinity, therefore volume used, therefore volume consumed for titrating, therefore volume consumed for titrating CH3COH after sufficient time, therefore volume of NaOH consumed for titrating CH3COH after sufficient time is V infinity minus कितना बेटा, V। तो दिस मींस ये क्या होगा बेटा, जो V infinity minus V0 होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा बेटा, A0 के। नेक्स्ट लाइन में लिखना बेटा, कहाँ पे लिखा था आपने, V माइनस V0, बस नीचे लाइन लिखिए बेटा, V infinity minus V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, A0। क्लियर है बेटा, सो दिस मींस K क्या लिखे हम, K क्या लिखा था हमने, मैं रिपीट करूँ क्या था बेटा, V infinity वॉल्यूम कंज्यूम्ड बाय NaOH, लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वॉल्यूम कंज्यूम्ड बाय NaOH, ठीक है ना, फॉर टाइट्रेटिंग CH3COH आफ्टर सफिशिएंट टाइम t will be equal to V infinity minus V0, सामने लिखा आपने, और V infinity minus नेक्स्ट लाइन V0 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, A0। सो K इज इक्वल टू क्या था बच्चों, 1/t into ln A0 अपॉन A0 माइनस क्या बेटा, x, ये लिखा था हमने। अगर इसका ये क्या होता है, A0 अपॉन कितना बेटा, 80, दिस मींस K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1/t into ln A0 किसके बराबर है, अभी लिखा था हमने, प्रोपोर्शनल टू V infinity माइनस क्या बच्चों, V0 इसके,
और यहाँ भी लिखे v इंफिनिटी माइनस क्या बेटा, v नॉट माइनस x को क्या लिखा था हमने, x को क्या लिखा था बेटा, vt माइनस कितना, v नॉट, और ये क्या हो जाएगा प्लस, ये v नॉट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो एक्सप्रेशन क्या आएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, 1/t into ln v इंफिनिटी माइनस v नॉट और vt माइनस v, v इंफिनिटी माइनस v। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। x के जगह बेटा x हमने पहले क्या लिखा था याद है, अरे आर वेट x को vt माइनस v नॉट को प्रोपोर्शनल क्या लिखा था बेटा x, तो x की जगह मैंने ये डाल दिया, ऐसे लिखते हैं ना बेटा, ये अंदर क्या साइन होता माइनस, तो माइनस माइनस क्या बेटा प्लस, ये इससे कैंसिल होता है ये ब्रैकेट में। क्लियर है, बस सिर्फ आपको ये याद रखना बेटा, v इंफिनिटी क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH एट सफिशिएंट टाइम, v नॉट क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ NaOH, और vt क्या है, वॉल्यूम ऑफ NaOH एट एनी टाइम t। कितना याद, हाँ बिल्कुल। हाँ सफिशिएंट टाइम मतलब बेटा कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन, तो ये a नॉट माइनस x इक्वल टू 0 हो चुका, तो x की वैल्यू क्या हो चुकी है 10 है x, तो उस वैल्यू देखिए बेटा क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये ऊपर कर रखता हूँ। इम्पोर्टेंट है बेटा यहाँ, ठीक है राइट, सभी केसेस में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लिखिए आ रहे, देखिए मिथाइल एसीटेट मतलब क्या होता है एस्टर बेटा, हाँ ठीक है राइट, मिथाइल एसीटेट was subjected to methyl acetate was subjected to hydrolysis of HCl. Methyl acetate was subjected to hydrolysis of HCl, hydrolysis with HCl बेटा at 298 Kelvin। सॉरी बेटा मैं दोबारा सेंटेंस लिखा था, मैंने गलती कर दी। देखेंगे मिथाइल एसीटेट was subjected to hydrolysis in HCl बेटा ऑफ in HCl के मीडियम एसिडिक मीडियम होता है at 298 Kelvin, at 298 Kelvin 5 ml of the mixture is withdrawn, 5 ml of mixture is withdrawn at different interval and titrated with 5 ml of a mixture is withdrawn at different interval and titrated with n/8 बेटा, हाँ क्या लिखा है n/8 NaOH, मतलब इसकी नॉर्मेलिटी कितनी 1/8, कितनी है 1/8 टाइम इंटरवल and titrated with n/8 n/8 NaOH, ठीक है, so that it is a first order reaction, आपको डाटा गिवन है, हाँ ए गिवन है आपके पास, और इधर गिवन है बेटा वॉल्यूम ऑफ NaOH गिवन इसमें ml में, ठीक है, और ये मिनट में गिवन है।
ये डाटा गिवन है, टाइम गिवन है बेटा, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है राइट। अब अपने आप कर लेना बेटा इसको, ये वाला डाटा क्या गिवन है, ये वाला डाटा क्या है, बी नॉट, क्या डाटा है ये, बी नॉट, ये सब क्या है, बी टी, और ये क्या है, वी इनफिनिटी। क्लियर है बेटा। आप कोई से भी दो वैल्यू रखिए, ठीक है ना बेटा, के की वैल्यू सेम आएगी, डिस्टेंस ऑर्डर क्या है बेटा हमारा सेम। वैल्यू बता दो, वैल्यू आएगी बेटा, मैं लिख के बताऊं वैल्यू क्या आएगी कि आंसर बताऊं? मैं क्लियर बेटा, कर लेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, ठीक है ना राइट। फॉर्मूला वही है बेटा, क्या था, वी इनफिनिटी माइनस वी नॉट और वी टी माइनस वी। याद रखना बेटा, जो आप वी टी लेंगे बेटा उसी का टाइम आपको लेना है। हाँ, लेट्स सपोज अगर आप वी टी क्या ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो टाइम क्या लेंगे आप, 24 मिनट। अगर आप वी टी ये ले रहे हैं तो टाइम कितना लेंगे, 40 मिनट। वी टी ले रहे हैं तो टाइम कितना लेंगे, 61। लास्ट लिखे बेटा प्लीज, बस बेटा ये खत्म ही है, तो ये टॉपिक पूरा ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2-5 मिनट का टॉपिक है। लिखे इन्वर्जन ऑफ शुगर बेटा, लिखेंगे इंपॉर्टेंट है इन्वर्जन ऑफ शुगर, इन्वर्जन ऑफ शुगर बेटा। हाँ, केस नेक्स्ट केस नंबर 6 जो होगा, 5 इन्वर्जन ऑफ शुगर बेटा, इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो क्या करते हैं बेटा यहाँ पे, सुक्रोज ये शुगर लेते हैं बेटा, तो वो किसमें कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, प्लस क्या बेटा, फ्रैक्टोज में। अब ध्यान से देखिए यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ पे कंसंट्रेट करेंगे बेटा, क्योंकि ये बिल्कुल अलग सी काइनेटिक्स है इसकी, ठीक है राइट। तो देखिए क्या है बेटा राइट, ग्लूकोज जो होता है, या ये जो ग्लूकोज या फ्रैक्टोज या सुक्रोज जो है बेटा, ये क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर का मतलब क्या होता है, ठीक है, इनका क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम होता है, बट इनका जो रोटेशन होता है किसका, पीपीएल का। क्या, पीपीएल, पीपीएल मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट का। तो पीपीएल का जो रोटेशन है वो क्या होता है, किसका, क्लॉकवाइज, किसी का क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है राइट। तो इसका जो है क्या कहते हैं, इसका अगर हम प्योर सुक्रोज आपने लेते हैं, और अगर आपके पास क्या, आप पोलरीमीटर में इसका सॉल्यूशन लेते हैं और फिर देखते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन क्या होता है, राइट, ठीक है। आपको पता है प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, कुछ भी ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में, ठीक है राइट। प्लेन पोलराइज लाइट वो है बेटा जिसका क्या है, ऐसी लाइट को जो क्या है, सबका डायरेक्शन सेम हो, ऐसे को हम क्या कहेंगे, प्लेन पोलराइज लाइट। जैसे अगर मैं ऐसे कहूँ, देखिए क्या है ये, अगर आपके पास पुराने टाइम की खिड़कियां देखें, तो पुराने टाइम की खिड़कियों में ऐसे ऐसे ग्रिल लगे होते हैं, ऐसे, ठीक है राइट, ऐसे ग्रिल। अब अगर मैं आपसे कहता हूँ कि अगर ये पेन में ऐसे लेता हूँ, ठीक है ना, और इस पेन को मैं इस तरफ से ऐसे निकालना चाहता हूँ, क्या पेन ऐसे निकलेगा, नहीं। पेन क्या करूंगा, मैं ऐसे लूंगा तो इस पार से उस पार निकल जाए। अब इसमें तो ऐसे नहीं निकलेगा, बट ऐसे तो निकल ही जाएगा, राइट, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, जब आप ऐसे झरोखा सा रखते हैं और कोई भी लाइट उसमें पास करते हैं, तो लाइट सारी की सारी नहीं पास करेगी, लाइट वही पास करेगी जो क्या इस डायरेक्शन में आई। तो इन सबकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एक जैसी। तो वो लाइट जिनकी सबकी डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है, उसको क्या कहते हैं, पीपीएल। क्या कहते हैं, पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। और इसको पोलरीमीटर या पोलरीमीटर कहते हैं, जो सबको क्या करता है, एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। तो पीपीएल अभी क्लियर है, जिन लाइट की डायरेक्शन क्या होगी, सेम। तो अगर आप क्या करते हैं, ये लाइट है, अगर हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूशन है सुक्रोज का, ये सॉल्यूशन है सुक्रोज का, और ये लाइट हम भेजते हैं, ये पीपीएल लाइट अगर हम भेजते हैं, तो ये क्या करेगा, जो पीपीएल लाइट है, ये सॉल्यूशन क्या करेगा, इसको या तो क्लॉकवाइज रोटेट करना किस एंगल पे, या तो क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, या तो कुछ ऐसे रोटेट कर देगा,
या फिर कुछ ऐसे रोटेट करते हैं, ठीक है। तो इसका जो रोटेशन होता है वो प्लस 66.5 डिग्री का होता है। कितना होता है? प्लस 66.5 डिग्री। और ग्लूकोज का होता है प्लस 52 और इसका होता है माइनस 92। लिख लेंगे बेटा इसको फटाफट, ठीक है राइट, क्लियर। जब ऑर्गेनिक करेंगे तो ज्यादा थोड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे टेस्ट के बारे में, राइट। प्लेन फ्लोरेसेंट लाइट का मतलब क्या है? वो लाइट जिनकी डायरेक्शन क्या बेटा सेम होती है, ठीक है राइट। तो अगर पीपीएल आप अगर पास करते शुगर से तो रोटेशन कितना होगा? 66.5। अगर ग्लूकोज के पास करते तो कितना होगा? 52 प्लस 52 डिग्री, हाँ। और अगर सुक्रोज से करते हो तो कितना होगा? माइनस 92। मतलब प्लस का मतलब क्लॉकवाइज, एंटी माइनस का मतलब एंटी क्लॉकवाइज। प्लेन पोलराइज्ड लाइट पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो लाइट जिसकी डायरेक्शन क्या है? सेम, ठीक है राइट। लेकिन ये प्योर है, ये क्या है? प्योर। अब जब आपने रिएक्शन ले रखा होगा, जब ये रिएक्शन चल रही होगी तो आपको वहां पे क्या मिलेगा? ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा। मैंने ये जो आपको पीपीएल का जो रोटेशन बताया है बेटा, ये प्योर स्टेट का बताया है। प्योर अगर ये होगा तो ये होगा, प्योर ये है तो ये होगा, प्योर ये तो ये होगा। तो दिस मीन जब रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी, जब रिएक्शन एट टाइम t इक्वल टू 0 पे रिएक्शन स्टार्ट हुई होगी तो सिर्फ हमें क्या मिल रहा होगा बच्चों? सुक्रोज तो रोटेशन कितना रहा होगा? 66.5 डिग्री। अब क्या होगा? जब रिएक्शन प्रोसीड हो चुकी होगी, चल चुकी होगी, ठीक है, तो उसके में हमें क्या मिलेगा? मिक्सचर के अंदर सुक्रोज भी मिलेगा, ग्लूकोज भी मिलेगा, फ्रक्टोज भी मिलेगा, तीनों मिलेगा। तो मैं आपसे पूछूं क्या रोटेशन 66.5 होगा? नहीं। क्या 52 होगा? प्लस 52 नहीं। क्या माइनस 92 होगा? नहीं। तो अगर किसी टी टाइम पे बेटा अगर इक्विमोलर मिक्सचर है हमारे पास, क्या है? इक्विमोलर मिक्सचर है, तो इसका जो रोटेशन होता है वो माइनस 20 डिग्री होता है। कितना होता है? माइनस। इक्विमोलर का मतलब तीन, ये और ये, तो रोटेशन कितना हो गया? माइनस 20 डिग्री का। कितना हो गया? माइनस 20 डिग्री का। अब आप देखिए है क्या बेटा ये, आप इनिशियली यहाँ पे थे बेटा, लेट्स सपोज क्या थे, ये क्या है? आप इनिशियली यहाँ पे थे, प्लस 66.5 डिग्री का रोटेशन। अब क्या करना है आपको? ठीक है ना राइट, माइनस की तरफ जाना है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है ना। इनिशियली कितने थे आप? यहाँ पे थे, बट जब रिएक्शन हुई तो कहाँ पहुंच गए आप? मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हो आप? -20 तक, यहाँ तक जा सकते हैं। तो लेट्स सपोज ये कितना है? -20 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट रोटेशन आपको लेना है। मतलब रिएक्शन तब कंप्लीट होगी जब पीपीएल कहां से कहां तक पहुंचेगी? प्लस 66 से कहां तक पहुंचेगी? -20, ठीक है राइट। तो अगर आप इसको रिएक्शन को लिखते ए नॉट, और यहाँ क्या लिखते बच्चों? ए नॉट माइनस एक्स, तो ये क्या लिखते? एक्स और एक्स। इसका ना जब रोटेशन यहाँ से यहाँ हो चुका होगा तो रिएक्शन क्या हो चुकी? कंप्लीट। तब रिएक्शन क्या हो जाएगी? कंप्लीट। तो कंप्लीट का मतलब क्या हुआ? एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? या ये सोचिए, ये वाली वैल्यू क्या? ए नॉट है, इसको वैल्यू को मैं क्या बोलूं बेटा? ए टी। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो सारा ए नॉट कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, कि खत्म हो चुका होगा? ए नॉट सारा खत्म हो चुका होगा, क्योंकि ये तो क्या मिलेगा? इक्वल टू क्या मिलेगा? 0। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए नॉट, ठीक है। दिस मींस क्या होगा? जब मैं रोटेशन यहां से आ जाऊंगा तो ए की वैल्यू किधर किधर अप्रोच करेगी? 0 की तरफ अप्रोच करेगी। इसका मतलब ये जो प्रोपोर्शनल होगा ए नॉट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये वाली में, क्योंकि रिएक्शन कहां से कहां तक चली? यहां से चली, यहां खत्म होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या थी आपके पास? ए नॉट ही तो था। जब पूरा खत्म हो गया तो प्रोपोर्शनल इसके रोटेशन क्या होगा? इस रोटेशन को मैं आर नॉट बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ? आर नॉट। और इसको बोल रहा हूँ आर इंफिनिटी। क्या बोल रहा हूँ? आर इंफिनिटी। तो ये प्रोपोर्शनल किसके होगा? आर नॉट माइनस किसके? आर इंफिनिटी। क्लियर है नहीं? क्लियर है? ठीक है, चलिए कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? क्या कह रहे हैं? कोई नहीं, कल